हाय एवरीवन, नई ब्रेजा आ चुकी है और चारों तरफ उसकी फ़ोटोज़, उसके रिव्यूज़, उसके इंप्रेशंस सब कुछ अवेलेबल हैं गूगल पे, यूट्यूब पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे। खैर, इन डिटेल आप लोगों ने अगर ब्रेजा के बारे में पढ़ भी लिया हो तो उसको समराइज़ करने के लिए और कंसाइजली सिर्फ ये समझने के लिए कि नई ब्रेजा पुरानी ब्रेजा से कैसे डिफरेंट है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें कॉमन है और जो चीज़ें डिफरेंट हैं दोनों डिस्कस करेंगे और जिन पैरामीटर्स पे मैं कंपेयर करूंगा वो होंगी डायमेंशंस, इंजन, पावर ट्रेन, फ्यूल एफिशिएंसी, फीचर्स और प्राइस। अब सबसे पहले अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन के अंदर मैं एक्सटीरियर्स की अगर बात करूं तो एक्सटीरियर्स के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि द न्यू ब्रेजा इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ओल्ड वन, यानी कि गाड़ियों का फ्रेम, स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म सब कुछ सेम है, बस ऊपर जो छिलका है यानी कि जो बॉडी शेल है वो डिफरेंट है। तो आपको जो थोड़े बहुत हेडलाइट्स, बम्पर या फिर थोड़े बहुत कर्व्स और क्रीजेस बोनेट के ऊपर या फिर डोर्स के ऊपर नजर आ रहे हैं वो सिर्फ एक आउटर शेल का चेंज है, बाकी इंटरनली सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो मुझे लग नहीं रहा कि जो इसकी क्रैश सेफ्टी रिपोर्ट होगी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा ब्रेजा को 4 स्टार्स मिले थे ग्लोबल एनकैप सेफ्टी टेस्ट में। तो हो सकता है कि इस बार भी 4 स्टार या शायद उससे थोड़े से ज्यादा मिल जाए, बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा सेफ्टी टेस्ट में। अब अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो यहाँ इस टेबल के अंदर आपको पूरा कंपैरिजन टेबल मिल जाएगा डायमेंशंस का। इसकी लेंथ सेम है, विड्थ सेम है, व्हील बेस सेम है, फर्क है तो सिर्फ हाइट में, वो भी कितना 45 मिलीमीटर का। और वो हाइट का बॉडी की वजह से फर्क नहीं है, गाड़ी के ऊपर जो रूफ रेल्स हैं उसका 45 मिलीमीटर है। रूफ रेल्स हटा दो तो गाड़ी की हाइट भी बराबर है। अब बात करते हैं इंजन की, तो जो पिछला इंजन था और जो ये वाला इंजन है इनकी ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया से देता हूं कि दोनों में 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड इंजन है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो नहीं है इसमें। लेकिन इंजन हालांकि सेम है बट देयर इज अ स्लाइट अपग्रेड। ये सेम इंजन आपको अर्टिगा फेसलिफ्ट में भी मिलेगा और XL6 फेसलिफ्ट के अंदर भी नजर आएगा। इंजन की जो पावर है और जो टॉर्क है उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, 1 या 2 यूनिट्स का फर्क होगा। डिटेल्स आप साथ वाली टेबल के अंदर देख सकते हो। रही बात पावर ट्रेन की, तो पावर ट्रेन के अंदर मैनुअल के अंदर 5 स्पीड है, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर पिछली बार 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आया करता था, जिसको कि अब 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर कर दिया है। तो गियर रेशियोज थोड़े से बढ़ा दिए इन्होंने, जो एक अच्छी बात है। बात करें अगर फ्यूल एफिशिएंसी की, तो क्योंकि थोड़ा सा और रिफाइन किया गया इंजन को, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। लेकिन अगर आप इस टेबल में देखोगे तो ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन मैनुअल की ज्यादा इंप्रूव हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये पिछली ब्रेजा के अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक में अवेलेबल था, मैनुअल में नहीं था, लेकिन अब इन्होंने अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक सब में कंपलसरी कर दिया है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो जो अपडेटेड बलेनो में फीचर्स हैं वही सारे फीचर्स ब्रेजा में हैं, लेकिन मारुति ने पहली बार अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रिक सनरूफ निकाली है जो कि ब्रेजा में आई है, जो कि और किसी गाड़ी में नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को बलेनो का भी आइडिया नहीं है, जो पहली बार कोई मारुति का अपग्रेडेड वर्जन देख रहे हैं, तो मैं सारे फीचर्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक सनरूफ तो हो ही गया, एक है हेड्स अप डिस्प्ले, तीसरा है 6 एयरबैग्स, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, 6 स्पीड ऑटोमेटिक जिसकी मैंने अभी बात करी थी, पेडल शिफ्टर्स, टच स्क्रीन जो था वो पिछली ब्रेजा के अंदर 7 इंच का था, वो बढ़ा के 9 इंच का कर दिया है, सेम बलेनो वाला, वायरलेस चार्जिंग और करीबन 40 से ऊपर कनेक्टेड कार फीचर्स इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बट जैसा कि कहा जाता है एवरीथिंग हैज अ प्राइस, तो उसी तरह से नई ब्रेजा में जो अपग्रेड्स हैं, जो नए फीचर्स हैं, वो भी दे आरंट चीप, दे आर ऑल्सो कमिंग एट अ प्राइस, और अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है। इस टेबल के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि स्टार्टिंग प्राइसेस से लेके टॉप एंड वेरिएंट प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। जो पिछली ब्रेजा थी वो 7,34,000 से 11,40,000 तक की थी एक्स शोरूम, लेकिन नई वाली ब्रेजा शुरुआत ही 7.99 लाख से होती है और ऑलमोस्ट 14 लाख तक जाती है एक्स शोरूम। अगर मैं बेस वेरिएंट और टॉप स्पेक की बात करूं तो बेस वेरिएंट के अंदर 65,000 रुपए का इंक्रीज है और टॉप वेरिएंट में तो 2,56,000 रुपए का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इतने ज्यादा प्राइस इंक्रीज करने के बाद तो इसके रेट्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं यानी कि वेन्यू और नेक्सन, उनके स्टार्टिंग प्राइसेस से भी ज्यादा जा चुका है। मारुति की जो ब्रेजा है वो सेगमेंट लीडिंग कार थी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, यानी कि इस सेगमेंट की कॉम्पैक्ट एसयूवीज के अंदर सबसे ज्यादा सेल ब्रेजा की थी। नेक्सन, इकोस्पोर्ट, वेन्यू सारी गाड़ियां इससे पीछे थी। लेकिन पहली जो ब्रेजा थी वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मानी जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, इट हैज टू बी सीन कि ब्रेजा अपनी वो पोजीशन होल्ड कर पाती है या फिर नहीं। इतने सारे एडिशन ऑफ फीचर्स को देखते हुए और प्राइस को इंक्रीज करते हुए एक वीडियो तो बनती है जिसके अंदर की मैं बेस मॉडल, उसमें जो फीचर्स हैं, फिर उसके बाद हर एक मॉडल के अंदर जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे किस तरह से फीचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरह से कंपैरिजन बना के एक वीडियो दूं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।